नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आखिरकार हिजाब का विवाद जो था उससे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन दो जस्टिस जो बैठे थे, दोनों की राय अलग अलग थी। एक जस्टिस ने यह कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था वो एकदम सही था, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा आपको, हेमंत गुप्ता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, सुधांशु धुलिया ने यह कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं गलत था, उस पर आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। अब यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा। वो जो कहेंगे वो पूरे देश को मानना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कह देता है तो वो सबसे ऊपर इस देश में माना जाता है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, 23 याचिकाएं डाली गई थी हिजाब बैन के खिलाफ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा था कि हिजाब बैन कर देना चाहिए कॉलेजेस, स्कूल और इंस्टीट्यूट के अंदर, या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर यूनिफॉर्म है वहां पे हिजाब बैन करना चाहिए। अब हिजाब को लेकर लगातार 17,000 लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी या फिर एग्जाम देने नहीं गई। ऐसी खबरें लगातार हर एक वेबसाइट में लिखी हुई दिखाई दे रही, जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया लगातार राजनीति करता हुआ दिखाई देगा, इसको लेके हिंदू मुसलमान करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर किसी की पढ़ाई खराब हो रही है तो वो चीज़ अलाउ कर देनी चाहिए, क्योंकि हिजाब में आप इंसान का चेहरा देख सकते हैं, इतना फेस हिजाब में खुला रहता है। निकाब एक अलग चीज़ है जिसमें पूरी बॉडी और फेस कवर रहता है, लेकिन हिजाब में फेस ओपन रहता है। फेस में आप देख सकते हैं कौन सा इंसान हिजाब पहन के आ रहा है, आइडेंटिटी आपको समझ में आती है। और अगर बात की जाए, मुस्लिम पक्ष का भी यही कहना था कि जब स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी कड़ा पहन के आ सकता है, पगड़ी पहन के आ सकता है, बिंदी लगा के आ सकता है, अपने मजहब को मान सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, तो क्यों हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है? इसको लेके लगातार महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई है। आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है, क्योंकि संविधान के अंदर हर किसी को एक तरीके की जिंदगी जीने का अधिकार मिला हुआ है। अगर संविधान नहीं होता तो मान लिया जाता कि हिजाब पे बैन लग सकता है, लेकिन अगर संविधान में यह लिखा है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं इंडिया के अंदर रहते हुए, तो क्यों हिजाब पे बैन लगाया जा रहा है, जबकि आपको पूरी तरीके से इंसान की आइडेंटिटी हिजाब के अंदर दिखते हुए दिखाई देती है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इसे लेके कई तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं, जिसपे राजनीति भी होते हुए दिखाई दे रही है। पार्टी लगातार इस पे हिंदू मुस्लिम करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको वोट मिल सके, एक धर्म विशेष को वो लुभा सके। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इससे पहले कर्नाटक में काफी ज्यादा विवाद हुआ था। कई महीनों से हिजाब को लेकर लगातार विवाद चलता हुआ दिखाई दिया था, जहां पे कर्नाटक में कई तरीके की वीडियोस सामने आई थी। स्कूल के बाहर बच्चियां खड़ी हुई थी, वो कह रही थी हिजाब के साथ उन्हें अंदर जाने दिया जाए, उन्हें अलाउ किया जाए। दूसरी तरफ एक ग्रुप खड़ा हुआ था जो लगातार हिजाब को लेके ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हिजाब बैन करना चाहिए, हिजाब को लेके कोई भी इंसान स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म विशेष की ड्रेस है और अगर वो पहन के आती हैं तो हम भी अपने धर्म विशेष की ड्रेस पहन के आएंगे। दोनों तरफ विवाद देखने को मिला था। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कहीं ना कहीं सहमति दिख नहीं रही है। अब चीफ जस्टिस के पास ये फैसला जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इंडिया में आखिरकार हिजाब अलाउ किया जाएगा छात्राओं के ऊपर जो स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनती हैं, या फिर बैन कर दिया जाएगा। हिजाब अपनी अपनी मर्जी से पहना जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता हिजाब पहनने के लिए। जो महिलाएं चाहती हैं हिजाब पहनना, उनको खुली छूट होनी चाहिए कि वो हिजाब पहन सके, और जो महिलाएं नहीं चाहती हिजाब पहनना, मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, जो मुस्लिम समुदाय में नहीं पहनना चाहती उनके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो हिजाब पहन सके। संविधान ने हर किसी को अपने तरीके की जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं। आपकी राय का मैं स्वागत करूंगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।